हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये आज हमारा 22वां सेट है। इससे पहले हमने 21 सेट कवर कर लिए हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्न आपको ट्रिक के माध्यम से बताए जाते हैं। आपका 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है, बहुत ही छोटा छोटा वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे कि आपको जब भी आपको टाइम मिले तो एक वीडियो आप बहुत वॉच कर लें और जल्दी से आप अपने जो कन्फ्यूज क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन में टाइम लगता है जिनमें, और आप उन्हें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं, तो उनको इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, इसको कैसे बनाएंगे जल्दी से देखिए। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर 1/1 प्लस √2 प्लस में 1/√2 प्लस √3 प्लस में फिर 1/√3 प्लस √4। इसी तरीके से 1/√15 प्लस √16 लिखा है। ठीक है, अगर हम इसको एक को हम इस तरह से एक रूट में लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हाँ, देखिएगा, सभी कोई संख्या हैं जो यहाँ पर 1 2 2 3 3 4 15 16 इस तरीके से हैं। आपकी सभी संख्याएं रूट के अंदर हों, एक के बटा में दी हों, जिनका अंतर एक आ रहा हो। ठीक है, यानी कि एक एक का डिफरेंस हो और सभी संख्याएं रूट के अंदर हों। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले क्या देखा हमने, 1 2 2 3 3 4 या 15 16 इस तरीके से डॉट डॉट सारी संख्याएं हैं और एक का डिफरेंस आ रहा है। तब तब वाला आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये दूसरा वाला √2 है उसे पहले लिखना है, और ये एक लिखा है इसे हम बाद में लिखेंगे। एक को हम √1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये पैटर्न इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें हमें माइनस लगा देना है, फिर आपका प्लस दिया है प्लस लिखेंगे। ठीक, फिर आपका यहाँ 2 और √3 लिखा है ना, तो पहले √3 लिखेंगे, फिर आपका √2 लिखेंगे और बीच में फिर माइनस लगा देंगे। इसी तरीके फिर प्लस करेंगे। तो इस तरीके से डॉट डॉट करने पर लास्ट का और वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे 16 पहले आ जाएगा, √16 लिख लेंगे। ठीक है, ये 16 किसका, प्लस का। फिर माइनस में √15 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये डॉट डॉट लिखा है जहाँ पर, ये क्या है, हमारी सारी संख्या आ जाएंगी। फिर हमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, देखिएगा, ये 2 वाला, ये वाला 2 से कट जाता है प्लस माइनस, ऐसे ही आगे 3 आएगा, 3 से कट जाएगा। इसी प्रकार ये 15 वाला कट जाएगा। ठीक है, सभी इसके अंदर वाली वैल्यू कट जाएंगी। जैसे हम आपको थोड़ा बहुत लिख कर दिखाएं क्या, चलिए देखिएगा, और लिख कर देख लीजिए आप थोड़ा बहुत। चलिए देखिएगा थोड़ा बहुत और देखिए, √2 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे को और लिख कर देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पहले √4 लिख लेना है, फिर माइनस √3 लिख देना है, डॉट डॉट, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, √16 लिखेंगे प्लस में, माइनस का √15। चलिए अब चेक कर लीजिए, √2 से √2 कट गया, फिर 3 से ये √3 कट गया, इसी तरीके से 4 से कट गया, 5 से कट जाएगा, ये वाला सारा कट जाएगा। तो हमारा ये क्या बचा यहाँ पर, √16 माइनस यहाँ पर क्या बनेगा, √1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको, और 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, तो 4 - 1 जो होगा वो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने को तो हम बहुत जल्दी आसानी से कर सकते थे, लेकिन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, जिससे कि आपका आंसर आसानी से बन जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है व्यंजक 3.7 की पावर 3 लिखा है, -3 गुणे 3.7 की पावर 2, फिर गुणे 7 0.7 प्लस में 3.7 गुणे 0.7 की पावर 2 माइनस 0.7 की पावर 3। तो हमें एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करें, जहाँ पर 3.7 लिखा है उसे हम ए लिख कर देखें, और जहाँ 0.7 लिखा है उसे हम बी लिख कर देखें। ठीक है, तो इस 3.7 की जगह हमने ए क्यू लिखेंगे, -3, इस 3.7 की जगह ए स्क्वायर लिखेंगे, और इस 0.7 की जगह बी लिखेंगे। ठीक, फिर प्लस लगा है, प्लस लिखेंगे, 3 ब्रैकेट के बाहर है, 3.7 एक बार है तो ए लिखेंगे, यहाँ पर 0.7 का स्क्वायर है तो इसे बी का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 0.7 का क्यू है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी का क्यू लिखेंगे। तो आपको पता है ये जो है आपका ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस बी ए बी स्क्वायर माइनस का बी क्यू, ये जो आपका फॉर्मूला बनता है ये किसका बनता है, आपको पता है, a - b का होल क्यू, a - b का होल क्यू का ये फॉर्मूला बनता है। तो हम देखेंगे a कितना दिया था आपका 3.7 माइनस b कितना दिया है आपका 0.7, बस इसको घटाकर हमें क्या करना है, घन कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार ये वाला यहाँ पर हम बात करेंगे, तो ये कितना आएगा, 3.7 में से ये 0.7 जाएगा तो ये बनेगा कितना हमारा 3, और 3 का जब घन कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 का घन हो जाएगा 27।
यानी कि कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा हमारा 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन लिखा है यदि a बराबर √4 दिया गया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखेंगे, यहाँ पर हम सीधा सॉल्व ही करते जाते हैं इस समीकरण को। ठीक है, इस समीकरण को सीधा सॉल्व ही करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, देखो √9 लिखा है, इसका वर्गमूल का मतलब है 9 का 3 आ जाएगा, प्लस 25 लिखा है 25 लिखेंगे, गुणा एक की जगह पे क्या लिखना है √4। √4 का मान कितना होता है 2 होता है ना, तो इसकी जगह लिखेंगे 2, प्लस 64 का वर्गमूल कितना होता है आपका 8। बस इसको तो सॉल्व करना है, यही तो सॉल्व करना है ना। तो यहाँ 3 का 3 लिखेंगे, प्लस 25 दूना 50 हो जाएगा, प्लस 8। तो इन सबको जोड़ेंगे अगर हम, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, ये बनेगा 61 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यदि 625 अंडरवुड में लिखा है भागे अंडरवुड में x बराबर 1/5, तो सबसे पहले क्या लिखा है 625 लिखा है अंडरवुड के अंदर, बटा में x लिखा है अंडरवुड के अंदर बराबर 1/5। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले से ये वाला अंडरवुड हट जाएगा सभी का, इधर से ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर आएगा 625 है 625 लिख देंगे, बटा में x है x लिख देंगे, बराबर 1 का वर्ग 1 ही आएगा, बटा में 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या है इस तरीके से क्रॉस गुणा कर देना है। तो यहाँ पर जो x का कैलकुलेशन होगा हमारा, यहाँ पर जो क्या है x आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 625 का 25 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15,625। 15,625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट है। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। लिखा है 467 गुणे 467 प्लस 166 गुणे 166 माइनस 2 गुणे में 467 गुणे 166। समीकरण को सरल करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा इस पूरे समीकरण में जहाँ पर 467 लिखा है उसे हम क्या लिखेंगे a, जहाँ पर 166 लिखा है उसे हम लिखेंगे b। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर a रहेगा तो a गुणे a क्या हो जाएगा a², यहाँ पर b रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का b², यहाँ पर b लिखेंगे तो भैया क्या हो जाएगा -2ab। और आपको पता है इसका जो फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, बिल्कुल। अब a - b का होल स्क्वायर करना है, मतलब इन दोनों को अंतर कर देना है। ठीक है, इन दोनों का अंतर करें जल्दी से। तो a - b का अंतर कितना होगा 467 माइनस 166। इसका हमें वर्ग करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर 167 को वर्ग करेंगे, मतलब 467 में से 166 जाएगा तो ये बनेगा 301। 301 का वर्ग करना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो 301 का जो वर्ग आएगा वो कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आएगा ये 90601। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके इस तरीके के एग्जाम आपके हर एक रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो, चाहे ALP टेक्नीशियन हो, RPF हो, ग्रुप डी हो या NTPC हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं और सभी क्वेश्चनों को ट्रिक वाइज सॉल्व कराया जाता है। तो ये जो सीरीज़ है हमारी लगातार कंटिन्यू चल रही है, तो इसी सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।